नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है पशु क्रूरता की। बात हो रही है आज पशु अत्याचार अधिनियम की। वर्तमान समय में जो युग चल रहा है, अगर सनातन धर्म के मुताबिक देखें तो ये कलयुग चल रहा है। कलयुग 4 प्रकल्पों में बटा हुआ है। ये कलयुग हर का प्रकल्प 1,08,000 वर्ष के होते हैं। प्रथम प्रकल्प चल रहा है और तकरीबन जवानी पर है, तकरीबन 50,000 वर्ष कलयुग का हो चुका है। यूं तो धर्म में काफ़ी लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जो क्रूरता, मानवीय मूल्यों की जो रक्षा होनी चाहिए वो रक्षित नहीं हो रही है। कानून जो पशु अत्याचार अधिनियम बनाए गए हैं उसका पालन सीमांचल रेणु माटी में नहीं हो रहा है। यूं तो संदर्भ देखें, फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र में बेतरतीब तरीके से नप अधिनियमों के विपरीत ये प्रतिदिन ये काटे जा रहे हैं मांस मछली अवैध रूप से, और इन कारणों से रिहायशी इलाकों में चल रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या नगर परिषद फारबिसगंज इस संदर्भ में जो नप अधिनियम है उसका पालन कर पाते हैं? जगह जगह बेतरतीब तरीके से मांस बिक रहा है, मछली बिक रहा है, खस्सी कट रहा, बकरी कट रहा और मछली कट रहे हैं। हालांकि इसके लिए जो फारबिसगंज नगर परिषद में फैंसी मार्केट है, इसमें स्लाटर हाउस है। स्लाटर हाउस जिसका कि विधिवत बंदोबस्ती प्रतिवर्ष होता है। 1,80,000 रुपया में पिछले वर्ष बंदोबस्ती हुई थी फैंसी मार्केट स्लाटर हाउस की, लेकिन सतह पर वो फैंसी मार्केट में वो है ही नहीं। स्लाटर हाउस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो वहाँ खस्सी कटते हैं विधिवत तरीके से नहीं, गंदगी में, देखने वाला कोई नहीं है। न प्रशासन पूरी तरह से फैल है इस मामले में। हालांकि जो बंदोबस्तधारी है रंजन भगत, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से ऑन द कैमरे कहा कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। पिछले वर्ष उन्होंने 1,80,000 में जो स्लाटर हाउस का डाक लिया, निविदा ली, बंदोबस्त ली, और स्लाटर हाउस है ने उसके साथ धोखाधड़ी हुई। उन्होंने 2 बार लिखकर नप को इसकी जानकारी दी, बावजूद उसके वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब जल्द ही डाक होने वाला, वो डाक में भाग नहीं लेंगे। हालांकि एक साजिश के तहत जो जानकार बताते हैं कि जो डाक है वो डाक भी नहीं लिया जा रहा, विभागीय डाक किए जाने की साजिश रची जा रही है। ये तो है फारबिसगंज नगर का क्षेत्र का हाल, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो कलयुग में विद्वेष की भावना है उसकी भी एक वानगी सामने आई है, और ये वानगी अजब गजब है। गजब इसलिए है कि ये फारबिसगंज अनुमंडल के उसी क्षेत्र में जहाँ से विश्व प्रसिद्ध आंचलिक कथा शिल्पी स्वर्गीय फणेश्वर नाथ की यह जन्मभूमि है, और मात्र इस घटना स्थल से 8 किलोमीटर दूर स्वयं उनका घर, रेणु जी का घर है। तो रेणु माटी के लोग भोले भाले होते हैं, लेकिन ये कलयुग है। इसके उलट भी कुछ जगह ऐसी बात होती है जो विद्वेष की भावना में कुछ ऐसा लोग कर गुजरते हैं जो समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, कानून के लिए अच्छी बात नहीं है। जो वानगी सामने आई है वो अररिया जिले के सिमराहा थाना अंतर्गत धूमगढ़ पोठिया वार्ड नंबर 1 थाना सिमराहा में चल रहे एक बत्तख के फॉर्म, जो उन्होंने जो पीड़ित ने बताया है, पीड़ित ने जो शिकायत की है लिखित रूप से थाने में शमशेर खां, इनके पिता मोबिल साहब, इन्होंने आरोप लगाया है और इनका कहना कि वो 3 लाख रुपया ऋण लेकर बत्तख का फॉर्म खोले हुए थे, और गांव के ही 3 लोगों ने, गांव के, उन्होंने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। गांव के 3 लोगों के विरुद्ध आरोप लगाया है कि वो तीनों आदमी उसके फॉर्म में उनके गैर मौजूदगी में पास में ही वो थे, और वो घुस गए, और वो महिला सदस्य वहाँ थी। उन लोगों ने रोका कि आप अंदर क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे जा रहे। तो सवाल, उसके बाद उन लोगों ने क्या ऐसा 10 मिनट के अंदर निकले, फिर हाथ धोकर निकले, और जब वो चले गए, जब वो मालिक आते हैं
तो दनादन लगातार बत्तख मरने, वो चूजे की मरने की बात सामने आ रही है। और वो लोग तो माथा पटक कर बैठ गए। तकरीबन 2 दिनों के अंदर 3,500 बत्तख के चूजे मर गए। तो परेशान होकर उन्होंने कानून का सहारा लिया। उन्होंने सिमरा थाने में नामजद प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया। बत्तख मरने की बात जैसे ही मालूम पड़ी तो उन्होंने इस मामले में आसपास के लोगों को बताया और सिमरा थाने में इसकी लिखित शिकायत की। हालांकि उसके बाद जो परेशानी हुई वो काफ़ी परेशान हुए, लेकिन मरता क्या नहीं करता। इस संदर्भ में जब हमारी बातचीत पशु चिकित्सा पदाधिकारी सिमराहा प्रकाश सिंह बादल से हुई तो उन्होंने कहा कि थाना स्तर से जहर खिलाए जाने गए बत्तख के चूजों के जांच करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में स्थलीय निरीक्षण किया गया है। बाद में उक्त मरे हुए चूजों को सीलबंद कर अग्रिम कार्रवाई हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर भेजे जाने के लिए सीलबंद पुलिस को सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में जब थानाध्यक्ष सिमराहा साजिद आलम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो आवेदन प्राप्त हुआ है विधिवत तरीके से इस मामले में पशु चिकित्सा पदाधिकारी से जांच कराकर और इस मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की गहन अनुसंधान की जा रही है। दोषी व्यक्तियों मामले में जांच में जो भी बात सामने आएगी उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह बात भी कहा कि इस मामले में जो रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल उठता है कि क्रूरता मनुष्य पशु अत्याचार अधिनियम अभी सामने होगा, पर्व है सामने, और पूरे फारबिसगंज शहर में नप क्षेत्र में जो नियम के विरुद्ध बेतरतीब तरीके से पशु काटे जा रहे हैं और फैंसी मार्केट में स्लॉटर हाउस के बारे में जो वस्तु स्थिति सामने काफी चिंता का विषय है। गंदगी में संक्रमण रोगों के फैलने का खतरा है और खतरा तो सामने पूरे फारबिसगंज अनुमंडल में चल रहे जकरिया, मरहबा और समीर जैसे मांस फैक्ट्रियों से भी है। हालांकि सरकार से इन लोगों ने लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो सरकारी नियम है उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। हाल में अभी कुछ दिन पहले ही एक सड़क दुर्घटना के बाद इसकी हकीकत सामने आई कि बच्चों, छोटे दूध मुहे बच्चे, पशु जानवरों के दूध मुहे बच्चों को मांस फैक्ट्रियों में काटे जाने के लिए ले जाया जा रहा था। और इसके खुलासा के बाद इंडिया न्यूज लाइव ने व्यापक स्तर पर इस खबरों को दिखाया और साथ ही साथ इन खबरों और शिकायतों के आलोक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गंभीर हुए। उन्होंने गृह सचिव को इस मामले की जांच दी और एक बार नहीं 2 दफे, लेकिन जिला पदाधिकारी अररिया भी इस जांच के लिए निर्देशित थे। और इस मामले में फारबिसगंज के भाजपा विधायक ने भी लगातार विधानसभा में प्रश्न उठाए। अभी हाल ही में शून्यकाल में उन्होंने प्रश्न उठाया। अभी कई दिनों पहले शून्यकाल में भी सिमराहा के मांस फैक्ट्रियों में अवैध रूप से जो कटाई हो रही है उसके संदर्भ में मांस फैक्ट्री से निकल रहे वायु प्रदूषण, ये जल जो दूषित हो रहा है, इस संबंध में जब निर्वाचित प्रतिनिधि आवाज उठाते हैं तो कार्रवाई नहीं होती है। तो सवाल उठता है कि धूमगढ़ पोठिया में जो एक फॉर्म में बत्तख मर गए, इतने सारे बत्तख मर गए, अब वो बेचारा क्या करे जो गरीबी मुफलिसी में ऋण लेकर 6,000 बत्तख के चूजों को पालने के लिए रखे हुए थे और विद्वेष की भावना से, जैसा कहा जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, जो आरोप उछल के आ रहे हैं, जो उन्होंने प्राथमिकी दायर कराई है, नामजद प्राथमिकी, तो 350 से अधिक बच्चे मर जाना अभी रखे हुए। हालांकि
हालांकि इससे बर्ड फ्लू फैलने का भी खतरा हो सकता है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि फारबिसगंज अनुमंडलीय क्षेत्र और यूं कहें कि फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रूरता हो रही है। वो क्रूरता पशु अत्याचार अधिनियम के विरुद्ध अधिकारियों को कड़े कानून और जो कानून बने उसके अनुरूप कार्य करने होंगे। सिमराहा मांस फैक्ट्री को भी विधिवत तरीके से चलाना पड़ेगा, या नहीं तो जो परेशानी जनमानस को है उसको दूर करनी पड़ेगी। सरकार इस संबंध में कार्य कर रही है। तो आइए चलिए इन संबंधों में आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिर क्या हुआ? बस इतना ही बात हुआ। फिर जो है बड़ा बाबू कहीं चले गए थे, वो बोला था कि आप जो है फिर शाम में आइए। अभी तक इस मामले में क्या हुआ है? अभी तक इस मामले में कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं निकाला गया है। तो तुम किस पर आरोप लगा रहे हो? ये मामला को क्या किया जा रहा है? ये मामला को हम जो आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं, लेकिन ये जो है थानेदार सब जो है ये सब जितना भी है ये सब जो है इसका अति नहीं ले रहा है। हाँ, तो तुमको क्या संदेह है, शंका क्या है? शंका हमको ये कि इसको पॉइजन से मना गया है, बल्कि उसी पर शंका हो रहा है जो मेरा फार्म के अंदर घुसा गया है, जो कि इसको मना किया गया है। और कार्रवाई जो नहीं हो रही है उसमें किस पर तुमको डाउट है? डाउट ये कि जो पार्टी जो किया गया है वही पार्टी जो है थाना वाले को कुछ जो है देव के जो उसको थोप करके रखा हुआ है वो लोग। और डॉक्टर साहब को बोला गया तो डॉक्टर साहब बोला कि हम लोग अपने में मशवरा करते हैं, जैसे बड़ा बाबू हो गया उससे बातचीत अपने में बैठ कर करते हैं, आप लोग को बुलाएंगे और आप लोग भी आइए, एक जगह बैठ के इसका मशवरा किया जाएगा। तो जैसा रिस्पॉन्स होगा वैसा निकाला जाएगा। अगर पार्टी मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो इसको जो आगे बढ़ाया जाएगा। पार्टी मानेगा तो? ये बात किसने कहा? डॉक्टर साहब बोला हाँ कि अगर ये जो है बड़ा बाबू के सामने ये सब बात रखा जाएगा, वो पार्टी को भी बुलाया जाएगा, आप भी रहिएगा। जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि 3 आदमी ने आया फार्म के अंदर, ऐसा जब वो किया तो ऐसा घटना शुरू हुआ। तो वो बोला है कि ठीक हम बड़ा बाबू को बोलते हैं और बड़ा बाबू जो है वो लोग को बुलाएगा फ़ोन करके, और इसका मामला कैसे क्या इसका जो है देखा जाएगा। अगर तो पार्टी तुमको संदेह है कि मामला वो लोग पैसा देके दबा रहा है? जी, यही संदेह है? जी। इसीलिए तुम पत्रकार के पास आया? जी ठीक। रंजन जी, हाँ, स्लाटर हाउस का डाक आपने कितना में लिया था? हम स्लेटर हाउस का डाक 1,60 में लिए थे। 1,60,000 फैंसी मार्केट फार्मेशन। हाँ, तो स्लाटर हाउस है यहाँ, क्या शिकायत है, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि डाक के समय हमें जानकारी नहीं था कि स्लेटर हाउस यहाँ नहीं है, तोड़ दिया गया है। क्योंकि यहाँ स्लेटर हाउस नहीं है, कोई भी बधशाला की व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ जो भी वध होता है वो गैर कानूनी तरीका से होता है। तो जब गैर कानूनी तरीके से वध करेगा तो वो हमें टैक्स क्यों देगा, जिसके वजह से हमको पूरा का पूरा 1,60,000 का नुकसान हुआ। इस संदर्भ में हमने 2 बार नगर पालिका को लिख के दिया, मगर नगर पालिका के तरफ से सिर्फ जमीन बना दिया गया और उसको जो है पूर्व चेयरमैन द्वारा जो निर्माण कच्ची निर्माण हो रहा था उसको भी रोक दिया गया। अभी वर्तमान में डाक होना है, क्या भाग लेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा पूर्व का 1,60,000 पर ऐसे ही बुड़ गया। तो आप ये कह रहे हैं कि अवैध रूप से फार्मेशन फैंसी मार्केट के बधशाला में पशु का वध किया जा रहा है? हाँ, जब स्लेटर हाउस नहीं है, क्योंकि वध करना स्लेटर हाउस के अंदर में है और उसका अपना एक नियम होता है स्लेटर हाउस के अंदर वध करने का। वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छता की व्यवस्था होनी चाहिए, यदि कचरा निकासी की व्यवस्था होना चाहिए। तो अभी तो वध जो हो रहा है वैसी तरह खुला में गंदगी में हो रहा है, वो तो गैर कानूनी तरीका है ना, वो तो अवैध तरीका है ना। बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।